प्यारे बच्चों, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि मसनवी आवारा होना बकावली का ताजिर मुल्क गुलचैन की तलाश में इनके तमाम अशारों की तशरीह करने की हमने कोशिश करी है। जैसे कि इसके दो लास्ट अशार ये हैं, जिस तख्त में मिसल बात जाती है, इस रंग के गुल की बू न पाती है। बेवक्त किसी को कुछ न मिला है, पता नहीं हुक्मबन हिला है। अब इस मसनवी में जितने भी शामिल अशार हैं, मसनवी में शामिल उनकी तशरीह करने, अशारों की तशरीह करने की हमने कोशिश करी है। आइए आज हम इस मसनवी के सवालातों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक सवाल इसमें अभी यह है कि बकावली कैसे जागी। अगर आपको याद होगा कि जब बकावली तब जागी थी जब मुर्ग ने सहर की अजान दी, तो उस अजान से बकावली जाग गई। और जागने के बाद बकावली ने क्या देखा? जागने के बाद बकावली आंखें मलती हुई हौज पर मुंह धोने की गरज से आई। उसने देखा कि हौज के किनारे उसका चहीता फूल जो है वो गायब है। अजीज तलबा व तालिबात, एक और सवाल इसमें यह है कि मसनवी में किन किन फूलों और पौधों का जिक्र किया गया है? फहरिस्त बनाइए। जब हम फहरिस्त बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें मसनवी में फूल जो हैं, सोसन है, नरगिस है, सुंबल है, शमशाद है और बेद। और मसनवी में मज़कूरा किरदारों के नाम लिखिए। देखिए, मसनवी में जो किरदार हैं वो एक तो है गुल, दूसरा है बकावली, तीसरा है ताजुल मलूक, सुमन परी। इसके अलावा सुंबल, सोसन, नरगिस, शमशाद फूल हैं, लेकिन मसनवी में इन्हीं किरदारों की हैसियत से शामिल किया गया है। मसनवी में उन्हें किरदारों की हैसियत से भी शामिल किया गया है। आज चलिए मसनवी के इस हिस्से जो हमारे निसाब में शामिल हैं, अजीज तलबा व तालिबात, आइए उसका खुलासा पेश करने की हम कोशिश करेंगे। तो आप इससे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे निसाब में शामिल मसनवी के यह अशार दिया शकर नसीम की मशहूर मसनवी गुलजारी नसीम से माखूज है। इन अशारों में किस्से के उस हिस्से का जिक्र किया गया है जिसमें ताजुल मलूक बकावली का फूल चुराता है और बकावली रंजो गम के इज़्तिराब में मुब्तला हो जाती है। तो कहानी यूँ शुरू हो जाती है कि फूल तोड़ने वाला ने जब फूल तोड़ा और चला गया तो सुबह हो गई। बकावली जब ख्वाब से बेदार होगी तो नहायत आराम से फूलों जैसा बदन अपने बिस्तर पर सो रही थी। जब मुर्ग ने सहर की अजान दी तो उस अजान से बकावली जाग गई। वो आंखें मलती हुई हौज पर मुंह धोने की गरज से आई। बकावली ने देखा कि हौज के किनारे उसका फूल गायब है। अजीज तलबा व तालिबात, बकावली घबरा कर बोली कि फूल न जाने किधर गया है। बकावली इंतहाई इज़्तिराब की हालत में नरगिस से पूछती है कि तेरी तो आंखें होती हैं
तू ही दिखा कि फूल किधर गया है। फिर सोसन से मुखातिब होकर पूछती है कि तू तो सरापा ज़बान ही ज़बान है, तू ही कुछ बता कि फूल कहाँ गया है। और फिर बेचैनी की हालत में बकावली संबल से कहते हैं कि तेरे बालों से कोड़ा बन जाता है तो वो कोड़ा मुझे दे दे ताकि मैं चोर की खाल खींच डालूं। शमशाद से मुखातिब होती है कि तू चोर की सूली पर चढ़ा दे, कि तू चोर को सूली पर चढ़ा दे। बकावली का गुस्सा देखकर नौकरानियां जो है वो घबरा गई और एक दूसरे से फूल के चोरी हो जाने का राज पूछने लगी। जब किसी तरह भी फूल का पता न मिल पाया तो बकावली परेशानी की हालत में कहने लगी कि या अल्लाह, ए खुदा, ए मेरे अल्लाह, मेरे साथ क्या हुआ। फूल के चुराए जाने की वजह न मालूम होने पर बद्दुआएं दी जाने लगी कि जिस हाथ में वो फूल हो वो हाथ दागदार हो जाए, यानी कि वो फूल ज़ाया हो जाए। जिस हाथ में ये फूल हो वो हाथ टूट जाए और जिस घर में ये फूल हो वो उस घर का चराग गुल हो जाए, वो घर तबाह हो बर्बाद हो जाए। बकावली की नौकरानियों की लापरवाही की वजह से फूल चोरी हुआ। वो कहने लगी कि मेरा वो फूल मुझे अपनी आंखों से भी ज़्यादा प्यारा था। अजीज तलबा व तालबात, बकावली संबल से कहती है कि ऐ संबल, तुमने अपने लंबे लंबे बालों से उसकी मशकें क्यों नहीं कसी। मशकें कसना यानी कि उसे क्यों नहीं बांध के रखा। इस तरह बकावली आहुजारी करने लगी। ज़मीन पर शोरो गुल सुनकर लरजने लगी। बाग में जितने भी पेड़ पौधे थे वो फूल के गायब होने पर सोच में खड़े थे कि फूल आखिर किसने चुराया, और हर एक पत्ता हिल रहा था। बकावली का एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। बकावली बहुत बेचैन थी और हाथ मल रही थी। हाथ मलते बकावली ने देखा कि उसकी अंगूठी में जो ढीली ढीली अंगूठी है, उसकी उंगलियों में जो ढीली ढीली अंगूठी है वो उसकी अपनी नहीं है। इस पर उसे ये सबूत मिला कि जिसने अंगूठी बदली है उसी ने फूल भी चुराया है। अंगूठी पर शहजादे का नाम दर्ज था। इस तरह बकावली को मालूम हुआ कि चोर कौन है। अजीज तलबा व तालबात, बकावली हाथ मलकर कहने लगी कि वो बदजात मेरी अंगूठी भी बदल कर ले गया। हाय हाय, वो बदजात तो मेरी अंगूठी भी बदल कर ले गया। हाय हाय, किस कदर दुख और अफसोस की बात है। बकावली गुस्से में आकर कहने लगी कि जिसने मुझे सोते में हाथ लगाया, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे निपट लूँ। बकावली ने अपने हालत इज़ार सुमन परी को दिखाया और कहा कि मुझे फूल के बगैर चैन नहीं मिल सकता। क्योंकि सुमन परी पहले से ही इस माजरे से वाकिफ़ थी और बकावली की हालत देख चुकी थी, इसलिए वह आंधी की सी तेजी के साथ उड़ी और फूल की तलाश में हवा हो गई। सुमन परी सोच रही थी कि अगर मैं उड़ कर गई होती और फूल चुराने वाले का पता लगाया होता। सुमन परी हर एक बाग के हर एक हिस्से में हवा की तरह पहुंच जाती, लेकिन उस रंग का फूल उसे कहीं न मिल सका और न ही उस फूल की खुशबू का कुछ पता चला। दरअसल वक्त से पहले ही किसी को कुछ नहीं मिलता। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, जब तक खुदा का हुक्म न हो इंसान की कोई मुश्किल हल नहीं होती। गोया खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अजीज तलबा व तालिबात, इसी के साथ ही मसनवी के ये इसका खुलासा मुकम्मल हो जाता है।
تو کل انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔